अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, प्रोफेसर आमिर अफजल इंग्लिश एकेडमिक राइटिंग के साथ आपके सामने। इंग्लिश एकेडमिक राइटिंग में हम इससे पहले वोकेबलरी डिस्कस कर चुके हैं, एकेडमिक वोकेबलरी, रिटोरिक डिस्कस कर चुके हैं, आर्ग्यूमेंटेटिव एसेज डिस्कस कर चुके हैं। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये है एक और तरह का एसे, वो है एनालिटिकल एसे या एनालिटिकल राइटिंग। देखिए, एनालिटिकल राइटिंग बजाते ख़ुद एक ज़रा आप कह लें कि वास्ट टर्म है। एनालिटिकल राइटिंग में बहुत कुछ आ सकता है। आपने एनालिसिस करना है। एनालिसिस आप किसी ग्राफ का भी कर सकते हैं, आप किसी डायग्राम का कर सकते हैं, आप कोई इस तरह से रिलेटेड आप ये कह लें फ़्लो चार्ट का कर सकते हैं। जबकि हम क्योंकि कंसर्न्ड हैं इंग्लिश राइटिंग के साथ, तो हम आज जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये है कि अगर हमें कोई एक टॉपिक दिया जाए जो एनालिटिकल नेचर का हो तो हम उसको कैसे लिखेंगे। सो वी आर कंसर्न्ड विद एनालिटिकल एसे। एनालिटिकल एसे एक ऐसा एसे होता है जिसमें हमें कोई एक टॉपिक दिया जाता है या हमें कोई एक बुक दी जाती है, हमें कोई एक मूवी दी जाती है और हमने उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स डिस्कस करने होते हैं। किसी बुक को, किसी मूवी को, किसी सिचुएशन को, टॉपिक को, जैसे कि मैंने बताया। लेकिन जब आपने इसको स्टार्ट करना है, आपने जब उस पर लिखना है, तो ऑफ कोर्स आपको कुछ तैयारी चाहिए होती है। आपने कोई इस तरह का ऐसे लिखने से पहले किस किस्म की तैयारी करनी है, उसके मैंने कुछ स्टेप्स आपके सामने लिखे हैं। देयर आर 5 स्टेप्स टू फॉलो इन ऑर्डर टू राइट एन एनालिटिकल राइटिंग, स्पेशली essay. The very first topic, the very first step is very basic one is to pick a topic. You have to pick a topic. You have to pick a very clear topic. आपने टॉपिक वो लेना है जो आपकी क्लियर चॉइस का है। याद रहे कि जब हम ये एनालिटिकल एसे की बात कर रहे हैं तो ये एक आम जनरल राइटिंग में भी आता है और आपकी रिसर्च राइटिंग में भी आता है। Those students who are interested, those who are involved in article writing, research, thesis, dissertation में, तो उनको भी ये जहन में रखना है कि टॉपिक आपने वो लेना है जो एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव हो। टॉपिक आपने वो लेना है जो एक आपके जो स्टडी करने जा रहे हैं उसकी काफ़ी सारी जो डायमेंशंस उसको कवर करता हो। और टॉपिक आपने वो लेना है जिसके बारे में, जैसे मैंने पहले बताया, यू मस्ट बी मेंटली क्लियर। आप क्लियर हों, टॉपिक अपनी चॉइस का लें, एक उसमें कॉम्प्रिहेंसिवनेस हो और आपके पास उसके बारे में मटेरियल हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल you need to have a topic, number 1. Number 2, you have to write a thesis statement. Very important, ये हम इससे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। thesis statement क्या है? Basically it's the brief introduction of your topic within single line, within a single sentence. Maybe it's a phrase. तो आपकी कोई एक फ्रेज, कोई एक लाइन, कोई आपकी आप कह लें कि 1 या 2 लाइन्स, सेंटेंस, जिसमें आपने अपना टॉपिक इंट्रोड्यूस करवाना है। आपने अपना टॉपिक इस तरह से इंट्रोड्यूस करवाना है, ऐसी लैंग्वेज में, विद द हेल्प ऑफ सच वर्ड्स यू हैव टू इंट्रोड्यूस योर टॉपिक दैट इट शुड लुक लाइक एन ऑर्गेनिक होल। एक कंप्लीट टॉपिक लगे, मुकम्मल टॉपिक लगे और उसके अंदर वो सारी गिवन इंफॉर्मेशन हो जो आप एनालाइज करने जा रहे हैं। तो जो आपकी थीसिस स्टेटमेंट है, थीसिस स्टेटमेंट में आपने उस टॉपिक को एक सेंटेंस के अंदर, एक स्टेटमेंट के अंदर आपने शामिल करना है। नंबर 3, यू हैव टू डू द रिसर्च टू फाइंड योर मेन पॉइंट्स। यू नीड टू स्टडी अ लॉट, यू नीड टू रीड अ लॉट, यू नीड एन एक्सटेंसिव रीडिंग, यू नीड एन एक्सटेंसिव फोकस ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ योर टॉपिक। आपने जो टॉपिक लिया है उसके तमाम जो उसकी डायमेंशंस हैं, जो उसके एस्पेक्ट्स हैं, उस पर आपकी नज़र होनी चाहिए। एंड यू नीड टू रीड इट थॉरली। आप उसके बहुत सारी आपको रिसर्च करने की ज़रूरत है। नंबर 4, यू हैव टू फाइंड एक्सर्प्ट्स और एविडेंस टू सपोर्ट योर एनालिसिस। देखिए, आप एक टॉपिक लेते हैं, फिर उस पर आप एक अपना एक स्टेटमेंट आप इवॉल्व करते हैं, तो फिर आपको उसके लिए एक्सर्प्ट्स, आपको एक्सट्रैक्ट्स चाहिए, आपको एविडेंस चाहिए, आपको एग्जांपल्स चाहिए। ये सारी एग्जांपल्स, ये सारी एक्सर्प्ट्स या आप कह लें कि एविडेंस जो है, ये आपकी उस स्टडी में से मिलेगी जो स्टडी आपने की है या जो आपने करने जा रहे हैं।
जो मटेरियल आपने कलेक्ट किया है, जो नोट्स आपने कलेक्ट किए हैं, जो बिब्लियोग्राफी आपने डेवलप की है, जो बुक्स आपने पढ़ी हैं, जो आर्टिकल्स आपने पढ़े हैं, उन सब से आपने एग्जांपल्स लेनी है। मीन्स यू हैव टू कलेक्ट डिफरेंट एस्पेक्ट्स एंड एक्सट्रैक्ट्स ऑफ फॉर द बॉडी ऑफ योर ऐसे। तो जितने भी आपने मुख्तलिफ डायमेंशंस के पैराग्राफ्स लिए हैं, एविडेंसेस लिए हैं, एग्जाम्पल्स लिए हैं, अलूजन्स लिए हैं, जो भी इस तरह की चीज़ें लिए हैं, वो सारी आपके पास एक कलेक्शन आपके पास मौजूद होनी चाहिए, ताकि आप उनको फिर आप अरेंज कर सकें और आप उसको राइट अप में लिख सकें। देन यू हैव टू पुट इट ऑल टुगेदर। जब आप ये सब कुछ कर लेते हैं तो फिर आप इसको लिखना शुरू करते हैं। You have to put it all together means you have to now you have chosen a topic. Now after choosing a topic, you just try to phrase it in a statement which is called your thesis statement, और फिर आप उसके ऊपर अपने ऑब्जेक्टिव्स लिखते हैं, उसके ऊपर आप अपने रिसर्च क्वेश्चंस वगैरह बनाते हैं या उसके मेन पॉइंट्स बनाते हैं, अपनी एविडेंसेस कलेक्ट करते हैं और देन यू स्टार्ट राइटिंग। तो ये तो वो स्टेप्स है मैंने आपके सामने रखे जो एनालिटिकल राइटिंग के लिए और स्पेशली एनालिटिकल एसे लिखने के लिए आपको चाहिए। आपने इसको लिखने से पहले किन चीज़ों को फॉलो करना है, यू हैव टू फॉलो दीज स्टेप्स। आगे चलते हैं कि हमारा जो इस टाइप का एसे होगा, एनालिटिकल एसे, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। नाउ वी हैव टू गिव इट प्रैक्टिकल शेप, रिटन शेप। तो सबसे पहले हमने जैसे इसका और बाकी तमाम जो टाइप्स ऑफ एसेज हैं उनमें कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो हमने सबसे पहले इसका एक इंट्रोडक्शन लिखना है। इंट्रोडक्शन में क्या चीज़ें शामिल होनी चाहिए, मैंने यहाँ पर 3 लफ्ज़ लिखे हैं। फर्स्ट इज़ हुक, ब्रीफिंग, बैकग्राउंड एंड योर थीसिस। हुक मीन्स यू जस्ट हैव टू कैप्चर द आई ऑफ द रीडर। आपने कुछ ऐसी सेंटेंस, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन, ऐसी अट्रैक्टिव, कैप्टिवेटिंग लिखनी है कि जो आपके जो रीडर है उसकी अटेंशन अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। तो आपने एक अट्रैक्टिव सा, कैप्टिवेटिंग सा एक इंफॉर्मेशन या सेंटेंस बनाना है। आप अपने टॉपिक का, ये जो भी आपने कोई एक सब्जेक्ट लिया है, थीम लिया है, उसका एक ब्रीफ बैकग्राउंड लिखेंगे, उसकी वो इंफॉर्मेशन लिखेंगे जो उस इशू से डायरेक्टली रिलेटेड है। वो ब्रीफ इंफॉर्मेशन या ब्रीफ उसका जो बैकग्राउंड वो देने के बाद फिर आप अपना थीसिस स्टेटमेंट लिखेंगे, जो आपने फ्रेज आपने बनाई है या जो स्टेटमेंट बनाई है वो आप लिखेंगे। सो इंट्रोडक्शन इन्वॉल्व्स दीज 3 थिंग्स। ये इट मे बी अ लार्ज पैराग्राफ, अ लेंथी पैराग्राफ, बट एट लीस्ट इट शुड इंक्लूड दीज 3 थिंग्स। इसके बाद आपके जो इस ऐसे की बॉडी आएगी, बॉडी पैराग्राफ्स आएंगे। बॉडी पैराग्राफ्स में इट इज सेड दैट इट शुड हैव अ 3 to 4 पैराग्राफ और मोर पैराग्राफ, बल्कि ऐसे हमारा ज़रा थोड़ा लेंथी होता है, सो वी नीड टू डेवलप मोर पैराग्राफ्स। ये हो सकता है कि जितने भी आप पैराग्राफ लिखें उन तमाम पैराग्राफ का एक जो स्ट्रक्चर है वो आपके माइंड में हो। लाइक एवरी पैराग्राफ इंक्लूड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसका इंट्रोडक्शन लिखते हैं हर पैराग्राफ का, जिसे हम टॉपिक सेंटेंस कहते हैं। आप अपना टॉपिक सेंटेंस लिखते हैं हर सेंटेंस का, और फिर उस टॉपिक सेंटेंस की आप डिटेल्स लिखते हैं। यहाँ मैंने इसका नाम रखा है एनालिसिस पॉइंट या उसकी सपोर्टिंग डिटेल। मीन्स आपने इंट्रोडक्शन दिया, इंट्रोडक्शन के बाद अगले अब आप बॉडी ऑफ पैराग्राफ्स पे जा रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 आप पैराग्राफ लिख रहे हैं। हर पैराग्राफ जो आपके एक आइडिया से शुरू होगा, जो टॉपिक सेंटेंस होगा और या उसका इंट्रोडक्शन होगा, और उसके बाद अपने एनालिसिस पॉइंट यानी उसका एनालिसिस करते हुए आप आगे चलते जाएंगे। प्लस तीसरी चीज़ उसमें शामिल होगी, दैट इज़ योर एविडेंस। मीन्स आप कोई कोटेशन लिख सकते हैं, टू रेफरेंस लिख सकते हैं, साइटेशन लिख सकते हैं, हवाले दे सकते हैं, आप लाइंस लिख सकते हैं, आप किसी भी तरह का जो आप कह लें कि आपकी जो साइटेशन है वो इसके अंदर शामिल होगी। विदाउट साइटेशन इट वुड बी जस्ट अ लॉन्ग नैरेटिव इंस्टेड ऑफ एन एकेडमिक राइटिंग। तो आप एविडेंस अपनी लिखेंगे, यानी हर पैराग्राफ के अंदर आप इसी तरह से पैराग्राफ बिल्ड करते चले जाएंगे। तो जब आप ये सब कुछ लिख लेते हैं और बेसिकली जब आप अपने सारे बॉडी पैराग्राफ्स मुकम्मल कर लेते हैं, तो वो एक आपका जो शुरू में दी हुई एक थीसिस स्टेटमेंट होती है, उसका एक पूरा एनालिसिस होता है, एक पूरे का पूरा आप कह लें कि उसका एक डिटेल होती है। लास्ट में आप उसका कंक्लूजन ड्रा करेंगे, तीसरा हिस्सा। सो बेसिकली स्ट्रक्चर के 3 हिस्से, इंट्रोडक्शन, बॉडी पैराग्राफ्स और कंक्लूजन। कंक्लूजन में आप क्या चीज़ शामिल करेंगे? कंक्लूजन में आपने जो आइडियाज़ हैं उनको पैराफ्रेज करना है। आप उनको पैराफ्रेज कर चुके होते हैं, फिर आपने उसके थोड़ा सा मेन जो आइडियाज़ हैं उसकी आप समरी लिखते हैं,
समराइज़ करते हैं उसको, जो मेजर आपके पॉइंट्स होते हैं आप उनको समराइज़ करके शॉर्ट करके लिखते हैं, और फाइनल अपनी जो 1 या 2 लाइन में अपनी जो आपने एक फाइंडिंग दी हुई होती है, दैट इज़ योर फाइनल कंक्लूडिंग थॉट, वो आप उसको उसमें शामिल करते हैं। सो कंक्लूजन के अंदर ये 3 चीज़ें आ गई, और इस तरह कंक्लूड करते हैं आप अपना एक एनालिटिकल एसे। सो एकेडमिक राइटिंग में इन एसेस की एक बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है, बहुत ज़्यादा इसकी सिग्निफिकेंस है। ये हमारी रिसर्च में, हमारी जो राइटिंग है उसके अंदर इसको बड़ी एक इम्पॉर्टेंस हासिल है। So if you follow the steps I have mentioned and the structure I have told you, you will be able to write a very good essay with some more topics and with some more detail. I'll come back in coming videos. Thanks for watching.